दोस्तों भारत सरकार की तरफ से लगाया गया चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज के ऊपर प्रेशर अब अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है, जिससे चाइनीज कंपनियां पूरी तरीके से बौखला चुकी हैं। और इसका रिजल्ट ये है कि अब ज्यादातर चाइनीज कंपनी चाहती हैं कि वो भारत के अंदर डोमेस्टिकली सभी चीजों का प्रोडक्शन करें या फिर वो किसी भारतीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके भारत में प्रोडक्शन कर पाए। अदरवाइज उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है भारत के इतने बड़े मार्केट को कैप्चर करने का। और इसका सबसे बड़ा फायदा होने वाला है भारत के इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को, क्योंकि भारत के अंदर आज भी ज्यादातर चाइनीज कंपनी भारतीय कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप करके इजीली अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर पाती हैं, जिसके चलते आज भारत की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और ये कंपनी आज करीब 16 दुनिया की अलग अलग कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप करके उनको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसका सीधा मतलब ये है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज अपनी फैसिलिटीज को इंक्रीज करेगी तो भारत के अंदर डोमेस्टिकली प्रोडक्शन भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आइए छोटे से वीडियो में इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले हम बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजीज की, तो आज इस कंपनी को शुरू हुए करीब 30 साल बीत चुके हैं। नोएडा बेस्ड ये कंपनी है और भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि मोबाइल फोन, टैबलेट्स या TWS चीजों को मैन्युफैक्चर एंड असेंबल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आज इनके पार्टनर्स हैं Xiaomi, सैमसंग, मोटोरोला, बोट, पैनासोनिक, TCL, OnePlus, गोदरेज, हैवेल्स सहित 16 बड़े ब्रांड्स। और कंपनी के पास करीब 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत के अंदर मौजूद हैं, जिसमें करीब 15,000 लोग काम करते हैं। इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो खासकर इसी सेगमेंट के अंदर काम करती है। वहीं भारत सरकार लगातार चाइनीज कंपनीज के ऊपर प्रेशर बना रही है कि आप डोमेस्टिकली भारत के अंदर प्रोडक्शन करें, अदरवाइज जो चीजें आप इंपोर्ट कराते हैं, जो कंपोनेंट्स आप चाइना से इंपोर्ट कराते हैं, उनके ऊपर कस्टम्स इंक्रीज की जा रही हैं। और अब चाइनीज कंपनियां जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर के भारत के अंदर प्रोडक्शन करती हैं, वो डिक्सन के ऊपर प्रेशर बना रही है कि आप अपनी फैसिलिटीज को इंक्रीज करें, हम आपकी हेल्प करेंगे और हम बड़े स्केल पर भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। तो रिपोर्ट सामने निकल गई है जहां पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज अगले 2 से 3 सालों में करीब 4 बिलियन रुपीस खर्च करने वाली है और अपने एक नए प्लांट को सेटअप करेगी, जिसको करीब 3 लाख स्क्वायर फीट के अंदर तैयार किया जाएगा। ये करीब 6 फुटबॉल मैदानों के बराबर फैसिलिटी होगी और कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी स्मार्टफोन प्रोड्यूस करने वाली यूनिट अब यही होगी। और बात रही Xiaomi की, तो Xiaomi के पास भारत का काफी बड़ा मार्केट है और ओवरऑल देखा जाए तो आज भारत के स्मार्टफोन मार्केट का करीब 66 से लेकर के 70% हिस्सा चाइनीज कंपनीज के हाथ में है, जिसमें 25 to 25% हिस्सा सिर्फ Xiaomi कॉर्पोरेशन के पास में है। उसके बाद Vivo, Oppo और मल्टीपल चाइनीज ब्रांड शामिल हैं। जहां पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगी, न सिर्फ चाइनीज कंपनीज बल्कि HP, Lenovo जैसे पार्टनर्स के साथ में भी मिलकर के काम करने की तैयारी में है। और PCB से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक सभी चीजें इस नई यूनिट के अंदर तैयार की जाएंगी। और इससे पहले भी भारत सरकार ने जब TWS यानी कि वेयरेबल एंड एरेबल डिवाइसेस के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस की बात की थी, तब नेक बैंड और एयरफोन्स को बनाने के लिए चाइनीज कंपनी Xiaomi ने भारत की ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को अपना एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सौंप रखा है। पहले चाइनीज कंपनी भारत के अंदर इंपोर्ट करा के ये सारी चीजें बेची थी, लेकिन अब ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक के साथ मिलकर के भारत के अंदर इन्हें तैयार किया जा रहा है। रिसेंटली आपको याद होगा भारत की PLI स्कीम के एंड डेट में करीब 44 इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें बड़े बड़े प्लेयर जैसे कि HP, Dell, Lenovo और कई कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था। वहीं अगर डोमेस्टिक कंपनीज की बात की जाए, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक, भगवती प्रोडक्ट, VVDN टेक्नोलॉजीज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि भारत की PLI स्कीम 17,000 करोड़ रुपए की है और इससे काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं। बाकी एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला है कि भारत सरकार ने जैसे ही प्रेशर बनाया, भारत के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन में अपने आप ग्रोथ देखी गई है। भारत सरकार का ये फैसला आपके हिसाब से सही है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में यस और नो आंसर जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।